यही कन्वीनियंट था ना, हेल्पफुल था। किस पर्पस के लिए? भाई इलेक्शन जीत जाएंगे, अभी बढ़ा देंगे ना लोग चिढ़ जाएंगे। लेकिन ये संभावित कोई अच्छे ऑनेस्ट डिसीजन या नैतिक डिसीजन तो नहीं था सरकार का कि भाई ठीक है अब भी दाम मत बढ़ाओ, इलेक्शन आने वाला है। उनके लिए कन्वीनियंट था, उनके लिए हेल्पफुल था इलेक्शन जीतने के लिए, लेकिन ये मॉरल तो नहीं है ना, और ये कोई ऑनेस्ट डिसीजन तो नहीं है। इसीलिए लिखा है मैंने कि उद्देश्य सिद्धि की दृष्टि से सुविधाजनक परंतु पूर्णतया उचित या नैतिक नहीं, पूरी तरह से उचित या नैतिक नहीं है। नेक्स्ट इज एक्सपीडिशियस। अगर कहूं मैं कि भाई लोग डीटीडीसी को क्यों पसंद करते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स एक्सपीडिशियस सर्विस, फास्ट सर्विस। ठीक है, आजकल वो भी बहुत स्लो काम कर रहा है। 1 मिनट का टाइम लो, ये देखो तो शुरू करें। फेटल COVID-19 is a fatal disease. It is a deadly disease. जानलेवा, घातक है ना। It was a fatal accident, यानी जानलेवा एक्सीडेंट था। On that fateful day, he met with a fatal accident. Fateful day क्यों कहा? बहुत इंपॉर्टेंट सीरियस रिजल्ट वाला दिन था, लेकिन बहुत नेगेटिव सेंस की बात हो रही है। उस फेटफुल डे को, ऑन दैट फेटफुल डे ही मेट विथ अ फेटल एक्सीडेंट। एक्सपीडियंट एंड एक्सपीडिशियस दोनों एडजेक्टिव है बेटा, दोनों एडजेक्टिव है। ही हैज ग्रेसफुल पर्सनालिटी, बहुत ही भव्य सौम्य पर्सनालिटी है। गॉड इज ग्रेशियस, गॉड क्या है? काइंड है ना, दानवीर है, बिल्कुल दयालु है। दिस जजमेंट इज हिस्टोरिक, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। दिस हिस्टोरिक जजमेंट विल इन्फ्लुएंस मेनी केसेस, यानी बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है और कई केसेस इससे इन्फ्लुएंस होंगे। दिस इवेंट हैज हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, यानी कि ये ऐतिहासिक घटना है ये। एंड ही वॉज हिस्ट्रियनिक, हिज हिस्ट्रियनिक लाफ्टर टेरिफाइड मी। इसका मतलब मैं डर गई, वो ऐसे पागलों की तरह हंस रहा था, ऐसे नाटकीय तरीके से वो हंस रहा था, है ना। हिस्ट्रियनिक लाफ्टर, हिस्ट्रियनिक क्राई, बिल्कुल ड्रामाबाज जो होते हैं ना, उनका नाटकीय व्यवहार जो होता है वो हिस्ट्रियनिक बिहेवियर होता है। क्लियर हुआ? देखो ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन क्या? इंसान है, लेकिन ह्यूमन में ई लगा दिया, ह्यूमेन कर दिया, है ना। अगर देखोगे तो ह्यूमन इंसान है, नाउन है, एंड
अगर कहोगे ह्यूमन बिहेवियर तो ह्यूमन वहां पे एडजेक्टिव भी है, इसलिए छोड़ो इसको। ह्यूमेन, भाई ह्यूमन की तरह इंसान से क्या एक्सपेक्टेड है कि वो दयालु हो। जैसे ह्यूमन नेचर, अगर ह्यूमन नेचर कहोगे इसका मतलब इंसान वाला नेचर या फितरत। एंड ही वॉज सो ह्यूमेन दैट ही ट्रीटेड हिज एनिमीज ऑल्सो काइंडली। इसका मतलब वो दयालु थे, वो अपने दुश्मनों से भी बहुत सम्मान के साथ व्यवहार करते थे। नेक्स्ट आ जाओ, फटाफट देखो तो। हो गया, चलो। इंटेंस, सी, the theme was so intense that we were mesmerized. हम लोग बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए, क्योंकि वो थीम जो था, चलो ड्रामा देखने गए, मान लो पिक्चर देखने गए, द थीम ऑफ द मूवी वॉज सो इंटेंस, इतना तीव्र था, यानी इतना ज्यादा उस पर मतलब आकर्षित करने वाला था, इंटेंस, इसीलिए वेरी ग्रेट इन डिग्री। और इंटेंसिव केयर यूनिट तो वही होता है ना, आईसीयू। आईसीयू क्या है? इंटेंसिव केयर यूनिट। क्यों? वहां पे सीरियस पेशेंट को रखा जाता है। मतलब अगर मैं कहूं दिस चाइल्ड नीड्स इंटेंसिव केयर, इसका मतलब है बहुत ज्यादा गंभीर, इसको सीरियस तरीके से केयर करने की जरूरत है। सी, आई हैव वन इंजीनियस आइडिया। आई हैव एन इंजीनियस आइडिया का मतलब क्या है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। एंड यू नो देयर आर सर्टेन गुड पीपल हु आर वेरी इंजीनियस, सिंपल होते हैं, छल कपट प्रपंच से दूर लोग हैं, वो क्या है? वो इंजीनियस है। ठीक है। नाउ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ लीड्स टू पोल्यूशन, मतलब उद्योग का बढ़ाने से, उद्योग का ग्रोथ से पोल्यूशन बढ़ता है। एंड दिस बॉय इज इंडस्ट्रियस, दिस बॉय इज वेरी इंडस्ट्रियस, मतलब बहुत मेहनती है, डिलिजेंट, देखो हार्ड वर्किंग। सी, his impetuous attitude led to this accident, यानी कि उसका एकदम हड़बड़ाहट जो था, बिना विचारे सोचे समझे उसने जो डिसीजन लिया, उससे ये एक्सीडेंट हो गया, है ना। एंड व्हाट इज इंपीरियस? बहुत घमंडी, दबंग टाइप का, मतलब अपने आप को ग्रेट समझने वाला, जो समझता है कि बस मेरे जैसा कोई नहीं। अनप्लेजेंट एटीट्यूड होता है और अपने आप को बहुत प्राउड फील करता हूं, ठीक है ना। प्राउड एटीट्यूड या अनप्लेजेंट एटीट्यूड दिखाने वाले जो होते हैं ना, ही इज इंपीरियस इन नेचर, समझ जाओगे, अपने आप को शो ऑफ करता है, बहुत ज्यादा अपने आप को दिखाता है। ठीक है, जल्दी से फटाफट ये पेज देखो, फिर करेंगे आगे।
हो गया? शुरू करें। पहला दो आपको कंफ्यूज करेगा, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन आया था, ग्रीन आइड मॉन्स्टर स्ट्राइक्स अ वुमन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमन। ग्रीन आइड मॉन्स्टर स्ट्राइक्स अ वुमन मतलब जलन। यार, कोई दूसरी महिला से अपने हस्बैंड को जो बात करते देखती है उसको जलन होगी, लेकिन वहां पे दो प्रॉब्लम था, एनवी एंड जेलसी दोनों दे दिया था। यहां पर फंस गए, क्या होगा? ध्यान से सुनो। जेलसी उस चीज के लिए होती है जो आपकी है, आप खोने से डरते हो ना, इसलिए जलते। ठीक है, यानी कि हस्बैंड के खोने से डरेगी औरत, इसलिए जलेगी, तो वहां पे जेलसी होगा। एनवी, ओनिडा का एक एडवर्टीजमेंट आता था, नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड। इसका मतलब है जो पड़ोसी है वो जलते हैं और ओनर को गर्व महसूस होता है, यानी पड़ोसी के पास ओनिडा का टेलीविजन नहीं इसलिए जल रहा है। तो एनवी उस चीज के लिए होता है जो आपके पास नहीं हो, उस चीज के लिए जलन। और जेलसी उस चीज के लिए जो आपके पास है, कहीं किसी और का ना हो जाए, इसलिए जलते। ठीक है, नेक्स्ट आओ। जुडिशियल एंड जुडिशियस, जज से संबंधित, न्याय से संबंधित, न्यायपालिका से संबंधित। जुडिशियल यानी जुडिशरी, जज से संबंधित, एडजेक्टिव जुडिशियल। लेकिन व्हाट इज जुडिशियस? भाई जज क्या होते हैं? समझदार होते हैं। तो जुडिशियस समझदार, वाइस सेगेशियस, प्रूडेंट। देखो सिनोनिम डाल दिया मैंने 4, उसके 3 सिनोनिम हो गया उसका। उधर देखो, लूज मतलब ढीला, LOSE मतलब खोना या हारना, और LOSS घाटा या हानि। ये तो बहुत आसान है, जो आपको आना चाहिए। हिंदी में आसान मीनिंग है, इंग्लिश में इतना छोटा वर्ड का मीनिंग बताना मुश्किल है, इसीलिए इतना लंबा लंबा सेंटेंस हो गया। ठीक है, इन दिस फॉरेस्ट यू विल फाइंड लग्जूरियंट ग्रोथ ऑफ ट्रीज, यानी कि प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा बृहत रूप में लग्जूरियंट। और लग्जरियस का मतलब होता है जैसे विलासितापूर्ण। ही इज लिविंग अ लग्जूरियस लाइफ, इसका मतलब बहुत विलासितापूर्ण जिंदगी वो जी रहा है ना? चलिए नेक्स्ट देखो, एक पेज। हो गया? चलिए शुरू करें। लवली, लवेबल, लविंग, लव्ड एंड बिलव्ड। सबसे बड़ा पंगा लव में है, पता है क्यों? क्योंकि हम लोग जनरली या तो हमारे पास एक एडजेक्टिव होता है या तो फिर हम वर्ब का फॉर्म लेके एडजेक्टिव बना लेते हैं। लेकिन होता क्या है ना, जैसे लव बहुत ज्यादा मिसयूज्ड एंड यूज्ड वर्ड है, इसका हर फॉर्म को हम लोगों ने एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल कर लिया। देखो जरा, लवली बहुत प्यारा,
ठीक है। लवेबल, जिसको देख के प्यार करने का मन करे, ठीक है ना। लविंग, जो आपसे बहुत प्यार करता हूं। लव्ड, जो बहुत पसंद है हमें क्योंकि हम उनको बहुत अफेक्शन देते हैं। एंड बिलवेड, वेरी मच लव्ड। देखो क्या क्या, दिस इज अ लवली फ्लावर, कितना प्यारा सा फूल है, कितना क्यूट बच्चा है, लवेबल बेबी, देख कर मन कर रहा है प्यार करे। शी इज माई लविंग मदर, मुझे बहुत प्यार करती है। आई कैन नॉट लीव माई लव्ड वंस, जिनको मैं बहुत प्यार करती हूं मैं कैसे छोड़ दूं। एंड ही इज माई बिलव्ड वाइफ, देखो मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। इसीलिए इस तरह के सेंटेंसेस में आप कंफ्यूज्ड हो गए, और इसीलिए मैंने साथ में एक एग्जाम्पल लिख दिया है, क्योंकि मेरी मां मुझसे बहुत प्यार करती है तो लविंग मदर है। मेरे लोग हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती, मुझे बहुत प्यारे हैं वो, लव्ड वंस। बिलव्ड वाइफ, क्योंकि उससे मैं बहुत प्रिय, मेरे लिए बहुत प्रियतम है। तो देखो, मोमेंट्री का मतलब होता है फॉर ए मोमेंट, अ मोमेंट्री डाइवर्जन ऑफ अटेंशन कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। यानी कि एक क्षण के लिए भी आपका अटेंशन डाइवर्ट करेगा तो प्रॉब्लम में फंस सकते हो। जैसे आपने देखा था ना मिल्खा सिंह का, एक सेकंड के लिए पीछे मुड़ के देखा और वो ओलंपिक हार गया, है ना। तो अ मोमेंट्री डाइवर्शन फ्रॉम योर गोल, आपके साथ भी यही हो सकता है, ध्यान रखना, है ना। इसीलिए हमेशा अपने गोल के तरफ पॉइंट आउट करके बिल्कुल उसी की तरफ चलो। व्हाट इज मोमेंटस? मोमेंटस और हिस्टोरिक दोनों प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हिस्टोरिक को हम हिस्ट्री सोच लेते हैं और मोमेंटस को हम मोमेंट से सोच लेते हैं। मोमेंटस और हिस्टोरिक दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों का मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं कहूं दिस इज अ वेरी हिस्टोरिक agreement between India and Pakistan, in a momentous agreement between India and Pakistan, दोनों का सेम मीनिंग आ रहा है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेवी, आर्मी, नेवी जानते हो, नेवी से रिलेटेड इस नेवल, है ना। नेवल पोर्ट कहीं कहीं होते हैं जहां पे वो अपना रुकते हैं, और नेवल आपका नाभि को नेवल कहते हैं, ठीक है ना। नेवल फिर नाउन हो जाता है, ये नाउन हो जाता है और ये एडजेक्टिव, ठीक है। क्लियर? देखो, कोई पॉइंट, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ यहां तक। चलो नेक्स्ट आओ, देखो करो एक बार। थैंक यू सो मच पवन। एक एक का मीनिंग बताते जा रही हूं मैं, क्योंकि ये सारा देखोगे तो आज आपका वोकैबुलरी ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। चाय पीना है? मैं ये पीऊंगा चाय। चलो शुरू करें। एमिनेंट, अगर मैं कहूं ही वॉज एन एमिनेंट साइंटिस्ट, इसका मतलब है कि क्या? मोमेंटस, मोमेंट का मतलब ही वही होता है बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसको आप हमेशा याद रखोगे, ठीक है ना। इट वॉज अ मोमेंटस इवेंट फॉर मी, यानी कि मैं हमेशा इसको याद रखूंगी क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आ जाओ, ही वॉज एन एमिनेंट साइंटिस्ट मतलब नोन एंड रिस्पेक्टेड, जो प्रख्यात होते हैं और जो कुख्यात होते हैं, दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। पहचान तो दोनों से रहती है कि सॉरी, जानकारी तो दोनों की होती है, लेकिन एक को आप सम्मान करते हो और एक से नफरत करते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू से ही वॉज एन एमिनेंट साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट को कहा एमिनेंट, एंड ही वॉज अ नटोरियस क्रिमिनल, यानी कि बहुत प्रसिद्ध था, है ना। बट ही वॉज नटोरियस, दैट मीन्स कि कुख्यात था, ठीक है। एनोनिमस लेटर कई बार आता है ना, देखते हो एनोनिमस क्या है? एन प्लस निम, निम का मतलब होता है नाम,
नेम का मतलब हो जाता है नेम, और ओ यूएस बताता है कि एडजेक्टिव है। एंड मतलब नेगेटिव बनाने के लिए, यानी कि विदाउट नेम। ठीक है, अंकित रात को 10 बजे आइए, आप सब कोई रात को 10 बजे आओ। क्लोज टेस्ट, पैसेज और सेंटेंस अरेंजमेंट में रात को 10 बजे करा दूंगी अच्छे से। 10 बजे आओ रोज। ठीक है। यूट्यूब में एनोनिमस होता है बिना नाम का, यानी एनोनिमस कई बार देखते हो लेटर्स आ जाता है। एंड नोटेबल पर्सनालिटी मतलब भाई एकदम विशिष्ट पर्सनालिटी है। ही इज अ नोटेबल पर्सनालिटी ऑफ माई सिटी, ही इज एन एमिनेंट पर्सनालिटी, वही तो बात है, विशिष्ट हो गया। ऑफिशियल लेटर आया है, क्या कहोगे? दिस इज एन ऑफिशियल लेटर, राइट? ओके, तो ऑफिशियल, ओके फाइन। तो आप देख लो, आप रात में 10 बजे कोशिश करो कि आप 10 बजे रात में रोज आओगे ना, क्योंकि देखो अभी आपके लिए सबसे अच्छा मौका क्या बताए, अभी एसएससी मेंस आने वाला है, तो मैं पैसेज, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट का रेगुलर प्रैक्टिस करा दे रही हूँ। ठीक है, अब फिर खत्म होगा ना तो फिर वो रह जाएगा, फिर उसके बाद फिर नहीं कराऊंगी। ठीक है, उसके बाद फिर ये चैप्टर की तरह चलेगा कि हाँ 3-4 दिन चला और उसके बाद हो गया, तो इसलिए रेगुलर चाहिए तो आ जाओ। ऑफिशियल, इसका मतलब रिलेटेड टू ऑफिस। Official, this is an official letter, and officious, like you know, his officious nature is hated by all. यार इतना दखल अंदाजी करता है ना कि बिल्कुल पसंद नहीं आता। ठीक है ना, तो officious is too eager to tell others what to do. जनरली ऑफिस में ऐसे बॉस मिल जाएंगे आपको। पर्सनल, दिस इज माई पर्सनल स्पेस, आई कैनॉट अलाउ यू इन माई पर्सनल स्पेस। इसका मतलब है मेरा ये निजी जगह है, मैं नहीं चाहती आप इसमें इंटरफेयर करें। एंड पुलिस पर्सनल हैव कम, पर्सनल मतलब ऑफिसर्स, स्टाफ। स्टाफ याद रखना, ये जो पर्सनल है ये नाउन है, दिस इज नाउन एंड दिस इज एडजेक्टिव। ठीक है, ध्यान रखना, पर्सनल ऐसा नाउन है जिससे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, कई बार आए हुए हैं। पर्सनल में कभी भी एस नहीं लगता, ये ध्यान रखना। पर्सनल का मतलब स्टाफ होता है, स्टाफ का बहुवचन भी नहीं होता है, पर्सनल का बहुवचन नहीं होता है। इसको दिखा देना, नाउन लिखा है ना मैंने, आप समझ जाओ कि ये प्लूरल नाउन है। ठीक है ना, ठीक है। निखिल यादव, कौन सा क्लोज टेस्ट आपको लोड करवाना है इसमें? मुझे आपको समझा रही हूं, नहीं समझ रहे बेटा आप। आज रात को 10 बजे एवरी नाइट एट 10 PM यूट्यूब, केडी कैंपस का यूट्यूब चैनल है, उसमें आप आ जाओ। और अभी क्योंकि एसएससी मेंस आने वाला है इसीलिए मैं रेगुलर आ रही हूं। नाउ कम टू एब्स्ट्रैक्ट। If I say, yaar, what idea you have? This is a complete abstract idea. यार ऐसा आइडिया है जो अच्छा, वो क्लोज टेस्ट नहीं आया। सॉरी निखिल, मैं देख लेती हूँ। ऑफिशियस का मतलब बता दिया पूजा, बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने वाला। योर बॉस इज वेरी ऑफिशियस, यार दिन भर पीछे पड़ा रहता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, हमेशा दिमाग खराब करता रहता है। ऑफिशियस मतलब क्या हुआ, एकदम बहुत उत्सुक रहता है बताने के लिए क्या करना है ना, हस्तक्षेप करने वाला। अगर मैं कहूं योर आइडिया इज एब्स्ट्रैक्ट, इसका मतलब है बहुत ही अव्यवहारिक आइडिया है, यह आइडिया काम करने वाला नहीं है। एंड प्रैग्मेटिक, तो प्रैक्टिकल। एब्स्ट्रैक्ट का उल्टा प्रैक्टिकल होता है। देखो इसे दोनों एक साथ लगा दिया है। मैं अभी तक क्लोज टेस्ट और वो सेंटेंस अरेंजमेंट लोड नहीं हुआ है केडी लाइव में, कल दिए थे। नहीं लोड किया है क्लोज टेस्ट कल वाला, कम से कम वो तो लोड करवा दे। हाँ ओके निखिल, मैं समझ गई।
हो गया। देखो, अगर मैं कहूं सुशांत सिंह वॉज पॉपुलर अमंग द गर्ल्स, ही वॉज वेरी पॉपुलर अमंग द गर्ल्स, इसका मतलब बहुत फेमस है गर्ल्स के बीच में। लेकिन अगर मैं कहूं इंडिया इज अ पॉपुलस कंट्री, इसका मतलब आबादी बहुत है यहां का, ठीक है। माई फादर इज वेरी रेस्पेक्टेबल फॉर मी, मेरे लिए बहुत सम्मान्य है। रेस्पेक्टेबल का मतलब सम्मान्य, ठीक है। A, B and C got 10, 20 and 30 रुपीज, तो कहोगे A को 10 नहीं मिला, A को 10, 20 कुछ भी मिल सकता है। अब मैं कहूंगी रेस्पेक्टिवली, इसका मतलब क्रमशः, क्रमशः मतलब क्रम में A का 10, B का 20, C का 30। आए समझ में? तो क्रम में इन द ऑर्डर गिवन, जैसे ऑर्डर में A, B, C था वैसी ऑर्डर में 10, 20 एंड 30 है ना। अगर मैं ये कहूं माई फादर इज वेरी रेस्पेक्टेबल फॉर मी, सो बी रेस्पेक्टफुल विद देम। शादी के बाद अब क्या कहते हैं अपनी वाइफ से? मेरे माँ बाप मेरे लिए बहुत सम्मान्य है, उनके प्रति आदर का भाव रखना, यही कहते हो। इसका मतलब माई पेरेंट्स आर वेरी रेस्पेक्टेबल फॉर मी, बी वेरी रेस्पेक्टफुल फॉर देम, है ना। और जब लोग आए हैं तो मैं क्या कहूंगी? अपने अपने स्थान ग्रहण करिए, प्लीज टेक योर रेस्पेक्टिव सीट्स, है ना। और इररेस्पेक्टिव का मतलब कि बिना उस पर उसका ध्यान दिए, यानी इररेस्पेक्टिव का मतलब होता है बिना कंसिडर किए। अगर मैं कहूं कि यू कैन गेट जॉब इररेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट और रिलीजन यू बिलोंग टू, इसका मतलब इंडिया में आपको कास्ट या रिलीजन के बेसिस पे ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको जॉब यहां मिल सकता है, आपके कास्ट और रिलीजन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, है ना। इररेस्पेक्टिव का मतलब लिखो, हिंदी का मीनिंग बहुत अच्छा नहीं था इसलिए नहीं दिया, निरपेक्ष, इस पर ध्यान दिए बिना। मतलब इस चीज पर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि आप किस कास्ट को या किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं। यू विल गेट ऑल फैसिलिटीज इन इंडिया इररेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट और रिलीजन यू बिलोंग टू, ठीक है। नेक्स्ट आप रिग्रेटेबल, अगर मैं ये कहूं कि इट वॉज अ रिग्रेटेबल डिसीजन, मतलब ऐसा डिसीजन था जिस पर लोगों को बाद में अफसोस हुआ, यानी कि प्लेन को वहां लैंड करने नहीं दिया गया, एंड दैट वाज अ रिग्रेटेबल डिसीजन, यानी उसी से सबको बहुत दुख हुआ क्योंकि बाद में प्लेन क्रैश कर गया। एंड देन द ऑफिसर वॉज एक्सट्रीमली रिग्रेटफुल, और उसके बाद उसको बहुत अफसोस हुआ, उसे बहुत ग्लानि हुई, इसका मतलब है पछतावे से भर गया। इट वॉज अ रिग्रेटेबल डिसीजन, यानी कि वो डिसीजन ऐसा था जिस पे लोगों को बहुत पछतावा हुआ।